नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि सर रिवीजन करने का एक प्रॉपर तरीका हमें बता दीजिए। मतलब कि आप लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दिया है और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, जिन्होंने किरण की बुक, एमबी की बुक 2 से 3 बार कर ली है और अब आपको रिवीजन करना है, लेकिन अभी टोटल मैश हो गया है सब कुछ। तो अभी शायद हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि अब स्टार्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जब आप कोई भी बुक को उठा के देखते हैं, जैसे कि आप किरण ले लें या एमबी ले लें या जो भी बुक आपने की हो, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि यार इसमें से क्या करें। पहले एरर करें, आपने एरर देखी तो आपको लगता होगा यार ये तो करी हुई है हमारी, ये तो सब आती हैं, ये तो रट गई हैं। तो उससे क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करना कैसे है, कैसे आगे बढ़े और कैसे स्टार्ट करें प्रॉपर तरीके से रिवीजन को करना। और साथ ही में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत कहीं पर पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी कि उनको क्या करना है। तो देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से एग्जाम की डेट बढ़ेगी अभी, ठीक है, मार्च में जो आई हुई है, मुझे नहीं लगता मार्च में होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा मार्च के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, मार्च के अकॉर्डिंग ही हम लेके चलते हैं। तो देखिए, मैंने दो एग्जाम के लिए बात करूंगा यहाँ पर, स्टेनोग्राफर के लिए एंड सीएचएसएल के लिए, ओके। और आज मैं बात करूंगा केवल इंग्लिश के बारे में, ठीक है। देखिए, हाउ टू स्टार्ट रिवीजन, रिवीजन स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, रिवीजन आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो भी आपके पास नोट्स यदि अवेलेबल हैं, जो आपने नोट्स अपने तैयार किए हैं खुद से, जो भी आपकी बेसिक की जो किताब रही हो, जो बुक रही हो, या जो भी सोर्स रहा हो, उसको सबसे पहले तसल्ली से बैठ करके उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, ग्रामर रूल्स आपके जितने भी हैं, उनको तसल्ली से आप अपनी नोटबुक को सामने रखिए और उनको पढ़िए, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से टाइम आपका ले सकते हैं 10 दिन, यदि आपने पढ़े हुए हैं, यदि आप पहले से पढ़ चुके हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे पूरे ग्रामर के रूल्स को अच्छे से पढ़ने में, जिसमें आपके एक्टिव पैसिव के भी हैं, हार्ड एक्टिव पैसिव के भी हैं, नरेशन के हैं, आपके नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इन्फिनेटिव, जीरंड, जितने भी हैं वो सभी आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो सबसे पहले तो बैठ के कुछ मत सोचिए, आप कोई भी प्रैक्टिस बुक को मत देखिए, आप सबसे पहले जो आपके बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं उनको देखिए और तसल्ली से बैठ के। ये मत देखना कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया, ऐसे नहीं। ध्यान से हाँ अपने आप को बोलना कि हाँ मुझे आता है ये सब, लेकिन मैं एक बार फिर से इन्हें देखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आपको करना है। जैसे मैं पढ़ाता हूं ना, तब भी मेरे को पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए। भले ही मुझे लगता है यार ये तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जैसे मेरा काम क्या है कि मैं और अच्छे से इजी वे में आपको पढ़ा सकूं, बहुत ही इजी तरीके से, ट्रिक से आपको पढ़ा सकूं, तो मैं भी कोशिश करता रहता हूं। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं जितनी बार भी रूल्स को पढ़ता हूं ना, उतनी बार मुझे नई चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो वही आपको करना है ग्रामर रूल्स को, ठीक है। यदि आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने जो कभी खुद बनाए होंगे, आपने किसी भी टीचर से पढ़े होंगे या मुझसे आपने पढ़ाई की होगी, तो मैंने भी बहुत अच्छे से आपको पेड बैच में भी और ऑफलाइन जो मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, आपको भी बहुत अच्छे से मैंने नोट्स लिखवाए हुए हैं पूरे, जिनमें से पूरे के पूरे रूल जो एसएससी रिलेटेड हैं, एसएससी से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चंस के रूल कवर हो जाते हैं। तो देखिए, सोर्स, यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप नए हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं 2 ऑप्शन दूंगा, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल, ठीक है। मेरे नोट्स, ठीक है, या तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं क्योंकि वो स्पेशली डिजाइंड किए हुए हैं पूरी तरह से और बिल्कुल सीक्वेंस से, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे कि मैं पहले नाउन करवाता हूं, उसके बाद आर्टिकल, देन मैंने टेंस करवाए हुए हैं, देन एडजेक्टिव, जिससे कि बिल्कुल प्रॉपर वे में आप चीजें समझते जाएं, ठीक है। बिना नाउन के मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं पढ़ाता हूं, तो मैं सभी को नाउन से कनेक्ट करके ही पढ़ाता हूं सारी चीजों को। या इसके अलावा यदि आप मेरे नोट्स नहीं लेना चाहते, तो एक बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, मैंने यहाँ पर रखी भी हुई है। ये देखिए, ये नीतू मैडम की बुक है, ठीक है, अब केडी कैंपस से नाम से आने लगी होगी, ठीक है, प्लेन टू पैरामाउंट, ये बुक बहुत अच्छी है। अच्छा, मिरर की मैं बात करता हूँ, कॉमन मिरर ऑफ कॉमन एरर भी आती है, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन उसमें बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है।
अगर बाय चांस यदि एग्जाम थोड़ा टफ आ जाता है तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगी आपके लिए। हाँ, एसएससी के रूल्स के लिए मेरे नोट्स सफिशिएंट है। यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो मेरे नोट्स की प्राइस है वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, वो है 39 रुपीज ओनली। मात्र 39 रुपीज में आपको बेसिक के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप आपको इस नंबर पर करना है 7987732746, और आपको लिखना पड़ेगा इसमें व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर नोट्स। ठीक है, इसके अलावा हाय हेलो मत कीजिएगा, नहीं तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बोलना है, मतलब कि आपको टेस्ट करना है इस पर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर नोट्स। ओके, या आप प्लेन टू पैरामाउंट ले सकते हैं। ठीक है, नीतू मैडम की ये भी अच्छी किताब है, इससे भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा पेड कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट पेड कोर्स है। ठीक है, यदि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो वीडियोस आपके लिए 1 साल तक अवेलेबल रहेंगे, और आप उसको काफी इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, लिमिटाइज्ड है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने उसको प्रिपेयर करवाया हुआ है। और यदि आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे पेड कोर्स के बारे में, तो आपको मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर सेल्फ करना चाहते हो तो आप प्लेन टू पैरामाउंट या मेरे नोट्स ले सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है। मिरर है, मिरर भी अच्छी किताब है, मैं कभी बुराई नहीं करता किसी बुक की, लेकिन थोड़ा उसमें कम दिया हुआ है। ओके, अब एडवांस्ड की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस, ये तो हो गई बेसिक्स। बेसिक के बाद बेसिक अकेले से काम नहीं होगा जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वही मेरी बुक्स है जो कि मैं समझता हूं इसमें से जो आता है 80 से 85% पूरा आ जाता है। 80 से 85% आप चाहे किरण की बुक ले लीजिए या मैंने लगाया हुआ है और एमबी पब्लिकेशन, दोनों बुक के जो क्वेश्चंस है वो सेम ही है, बस तरीका अलग अलग है। ये चैप्टर वाइज आती है और ये अनसॉल्व पेपर की तरह काम करती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स इसमें दिए हुए होते हैं। ठीक है, जब यदि आपने इनको अच्छे से कर लिया, देखिए मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों ने किरण या एमबी को 2 से 3 बार कर लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे कहने पर आप इसको एक बार और तरीके से कीजिए, बिल्कुल एक से लेकर। ठीक है, यदि आपने बुक में टिक लगा रखे हैं तो एक नई बुक ले लेना। ठीक है, नहीं तो आपने अगर टिक लगा रखे हैं तो फिर आप सीधे ही उसको देख लोगे, तो फिर नई बुक ले लेना। ठीक है, उसमें से वही 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करके आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग से पहले एरर, फिर आपके इंप्रूवमेंट्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एक्टिव पैसिव, नरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद PQRS, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर टिक लगे हैं बुक में तो न्यू बुक आपको लेना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी बुक में टिक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपकी एक बार अच्छे से हो जाए, देखो इसको तो करते रहिए, बहुत ही ज्यादा मस्ट है, प्राइमरी बुक है आपके लिए। ठीक है, ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। अगर आप दूसरी किसी बुक पर शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको एसएससी की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो इन बुक्स को आपको करना ही करना है। उसके बाद ये बुक आपकी बहुत अच्छे से हो गई, फिर आपको और अच्छे लेवल पर जाना है, थोड़ा और अपना लेवल बढ़ाना है इंग्लिश का, तो उसके लिए आती है आपकी एसपी बख्शी की बुक। ये मैं बता देता हूं आपको, देखिए ये है अरिहंत की, राइटर है एसपी बख्शी। ठीक है, ये थोड़े अच्छे लेवल की है, इसमें कुछ क्वेश्चन बैंक के भी दिए हुए हैं, है ना, बैंक के भी दिए हुए हैं। तो आप फिर इस बुक से आपको क्या करना है, मीनिंग वगैरह याद मत करना, सिनोनिम याद मत करना, आपको करना है एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, बस। ठीक है, इसके कॉम्प्रिहेंशन भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं इसकी। ठीक है, हाँ ईडियम्स भी बहुत अच्छे हैं, यदि आप ईडियम्स कर सकते हैं तो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, एसपी बख्शी में से एरर, इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब बता दिया वोकेबलरी की। ठीक है, वोकेबलरी के लिए मस्ट क्या है, सबसे पहली किरण और एमबी, या तो किरण कर लीजिए या एमबी में से कर लीजिए। तो इनसे आपको सिनोनिम करने हैं, एंटोनिम्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको किसके खत्म करने हैं, इन दोनों, मतलब इनके। ठीक है, चाहे किरण ले लीजिए, एमबी ले लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ब्लैक बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये काफी अच्छी बुक है, इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ये देखिए अकेली ही वोकेबलरी की है, इतनी मोटी बुक। ठीक है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें द हिंदू के
मीनिंग्स भी दिए हुए हैं यदि आपको और ज्यादा एडवांस करना है, लेकिन उतने करने की जरूरत नहीं है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, किरण या एमबी। और प्लस यदि आपको और ज्यादा बूस्ट करना है तो ब्लैक बुक ले सकते हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्रीहेंशन की, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में आपके क्या आते हैं, PQRS, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, किरण या एमबी, बस। ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत, किसी प्रकार की कोई भी चीज आपको नहीं करना, ठीक है। हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे कि हम एडिटोरियल पढ़ने के लिए बैठे, कुछ नहीं करना आपको। प्रीवियस ईयर जिंदाबाद, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं आपके मॉक टेस्ट हैं, सॉरी आपके PQRS है, आपके क्लोज टेस्ट हैं और आपके पैसेज हैं, आप उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने कर लिए 50 से 60 पैसेज, 50 से 60 क्लोज टेस्ट, 50 से 60 PQRS, आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है इन सब के बाद, देखिए लाइन से करना है ये चीजें, याद रखिएगा, लाइन से पहले बेसिक, ठीक है, फिर एडवांस्ड और वो के साथ साथ में लेकर चलना है आपको, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन भी, इन तीनों को, ये सब एडवांस्ड के अंदर आते हैं, इनको आपको साथ में लेकर चलना है। और फिर जो सबसे मेन है एनालाइज करना, सेल्फ एनालिसिस करना, वो है आपके मॉक टेस्ट। यदि आपने ये नहीं दिए तो आपने कुछ नहीं किया। मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, मस्ट है आज के टाइम पर, ठीक है, जिससे कि आपको अपनी स्पीड का पता चलेगा कि आप किस स्पीड में चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट आप ग्रेड अप के ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट ने ग्रेड अप के सारे सेट ही खत्म कर दिए हो, ठीक है, आपके पास खत्म हो गए हो, तो आप परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षा ऐप है, यदि आप इस पर मेरा कोड यूज करोगे दिव्यांश 50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, परीक्षा ऐप से यदि आप इसका यूज करते हैं। और फिर रही बात, तो फिर आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, तीनों ही काफी अच्छी हैं। इस पर आप लोगे तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोड आपको लगाना पड़ेगा दिव्यांश, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, दिव्यांश 50, ठीक है, ये आपको लगाना है दिव्यांश 50, तो आपको 50% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइन से चीजें धीरे धीरे कीजिए। वोकैब के लोग बोलते हैं सर भूल जाते हैं, देखिए भूलता हर इंसान है, कोई भी महात्मा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, हम स्वामी विवेकानंद नहीं है कि हमें एक बार पढ़ने से चीजें याद हो जाए। हर इंसान भूलता है, ठीक है, भूल जाते हो तो दोबारा से आप करोगे, आने लगेगा, कोशिश करते रहना है। और फिर भी चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है, वोकेबलरी वगैरह रिपीट होते हैं। यदि आपने इन चीजों को कर लिया तो आराम से आपके 85 से 90% मार्क्स आ सकते हैं। इन सबको लेकर के 100% नहीं आ सकते, 100% की ना मैं गारंटी देता, क्योंकि कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा टफ आ सकती है। फिर तो आप चाहे कुछ भी कर लो, सारी किताबें पढ़ लो, 100% मार्क्स तो आपके आ ही नहीं सकते। हाँ ये जरूर है 85 से 90% मार्क्स आपके, इनको अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो इजीली इंग्लिश में आप कवर कर सकते हैं। यदि आप मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, जिसका प्राइस है इंग्लिश का 999। आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बेसिक के वीडियोस मिलेंगे, आपको एडवांस्ड के वीडियोस मिलेंगे और आपको वोकेबलरी के भी वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।